हेलो स्टूडेंट, आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग लेकर के आगे को बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे बेटा। और मेरा जो वीडियो होगा ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का होगा और उसे आप कंटिन्यू देखोगे विदाउट स्किप। और सेट का जितने भी कॉन्सेप्ट होगा उसको वह पार्ट बाई पार्ट करके आपको एक प्लेलिस्ट, सेट का एक अलग प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप जाकर के पूरे सेट के वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग काम करते हैं। ये पार्ट 1 होने वाला है सेट। समझते हैं सेट क्या होती है। समुच्चय जिसको आप बोलते हो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स समझ सकते हैं सेट्स क्या होती है, समझना है। कहा जाता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ, बात समझना, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट फॉर्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट फॉर्म द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, मॉडर्न मैथमेटिक्स। क्या है बेटा? द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट फॉर द बेसिस ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। कहने का अर्थ है कि आधुनिक जो मैथमेटिक्स है उसका जो आधार है वह आपका सेट का अवधारणा। आपका जो सेट है वह आज के मैथमेटिक्स का बेस है। हम कह सकते हैं कि सेट इज द पिलर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। सेट इज द पिलर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। ये समझना है। इसी पे, जिसे आपको पता है कि जो पिलर होता है, पिलर, उसी पिलर पे रूप को खड़ा कर दिया जाता है। उसी पे रूप जो होता है, छत जो होता है, उसी पिलर पे होता है। ठीक उसी प्रकार से इस रूप को आप, जो पिलर है, इस पिलर को बोल दो, इस पिलर को आप बोल दो सेट। और ये जो ऊपर रूफ है ना, ये जो बेटा रूफ है ना, यह रूप समझो कि क्या है, रिलेशन कह दो। इस रूप को आप फंक्शन कह दो। इस रूप को आप ऑल मैथमेटिक्स का चैप्टर कह दो। इसका मतलब क्या है कि जितने भी मैथमेटिक्स का चैप्टर है वो इसी पिलर पे खड़ा है। तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले इस पिलर को समझ लें। जैसे हम लोग इस पिलर को समझते हैं, अगर आपसे कोई बोलता है कि सेट क्या होते हैं तो आप ये डायरेक्ट जवाब दे सकते हो बेटा कि सेट इज द पिलर ऑफ मैथमेटिक्स। पाया है, मॉडर्न मैथमेटिक्स का पाया है। याद रखना, ये जो कॉन्सेप्ट है, समझना, बात को पकड़िए। ये सेट जो कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला सबसे पहला मैथमेटिशियन कौन था? कौन सा मैथमेटिशियन जो था इस सेट के जो कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले यूज किया था? तो याद रखना, जॉर्ज कैंटर जो है इसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले यूज किया था, जॉर्ज कैंटर। याद रखना। तो हम कह सकते हैं कि सेट, द वर्ड सेट इन मैथमेटिक्स was first of all used by a German mathematician, जॉर्ज कैंटर। ये जॉर्ज कैंटर जर्मन मैथमेटिशियन है, जर्मन मैथमेटिशियन। और यही जो है फर्स्ट सेट कॉन्सेप्ट का यूज किया था। अगर मैं बात करूं कि सेट का जो डिफरेंसेस होगा अकॉर्डिंग टू हिम, आई मीन जॉर्ज कैंटर, according to George Cantor, definitions of set, then a collection of well defined object is called set। बात समझना। एक मैं जो डिफिनेशन दिया हूं बेटा सेट का डिफिनेशन, ये सेट का डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज कैंटर। एंड जॉर्ज कैंटर, this is German mathematicians, sure, according to definition, according to George Cantor, definitions of set,
A collections of well-defined object is called set. I mean देखो well-defined object. Collections of well-defined object. Collections हो but well-defined हो. इस बात को समझते हैं कि collections हो but well-defined कहो ये क्या होता है. देखिए अगर कहीं पे आप ऑब्जेक्ट कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट किए हैं, अगर कहीं पे आप वस्तु का संग्रह किए हैं, तो याद रखना बेटा अगर आप कहीं पे कलेक्शंस किए हैं ऑब्जेक्ट का तो उसमें किसी खास या किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. अगर रिपीटेशन हो गया है तो उस कलेक्शंस को वेल डिफाइंड नहीं माना जाएगा. याद रखना कलेक्शंस में किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर रिपीटेशन हुआ है तो वो रिपीटेशंस को आप कहीं पे रिपीटेशन कलेक्शंस पर रिपीटेशन किए तो उस कलेक्शंस को वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे. और जब वो वेल डिफाइंड नहीं है तो बेटा वो सेट नहीं है, क्योंकि सेट का डेफिनेशन देखो, सेट का डेफिनेशन देख लो, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कलेक्शंस वेल डिफाइंड होना चाहिए. और वेल डिफाइंड का मतलब मैं बता रहा हूं कि रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए कलेक्शंस में. मैं आपको एग्जांपल के लिए थोड़ा देर वेट करना होगा, एग्जांपल के लिए वेट करना होगा. चलो बेटा हम लोग कुछ एग्जांपल पे विचार करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट. हम लोग निम्नलिखित जो समुच्चयों के कलेक्शंस पर लोग विचार करते हैं यहाँ पे, और जस्टिफाई और आंसर्स आप कारण भी बता सकते हैं. करेक्ट द कलेक्शंस ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया. अब जरा सा सोचना ये आपका स्टेटमेंट है, दिस इज योर स्टेटमेंट. अब आपको ये पता करना है कि स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है या नहीं है. अगर ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड होगी तो तभी इसको हम लोग सेट बोलेंगे. तो वेल डिफाइंड का मतलब हम लोग पकड़ते हैं. वेल डिफाइंड का दो मतलब है. पहला कि अगर कलेक्शंस आप कहीं पे किए हैं, कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट रिपीटेशंस नॉट रिपीटेशंस इन कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर आप कलेक्शंस कहीं पे किए हैं तो आप रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए, रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए. हाँ कलेक्शंस में रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है बेटा, समझ लो पहला मतलब है. सेकंड मतलब अगर पकड़ना है तो दिमाग में रख लो कि आप क्वेश्चंस करो, जिससे ये आप हो गए और ये हो गया दुनिया का कुछ पर्सन. आप सेम क्वेश्चन इससे करो, वही क्वेश्चन आप इससे करो और वही क्वेश्चन इससे करो. जब क्वेश्चंस करोगे उसके बाद आपको आंसर मिलेंगे. अगर वो बेटा आंसर एक जैसा है, आंसर सिमिलरली है, सेम आंसर है, तो समझिए कि आपके द्वारा किया गया क्वेश्चन आई मीन योर स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है. योर स्टेटमेंट वाज वेल डिफाइंड, सो एज सेड. बट हम लोग विचार करते हैं अगर मान लीजिए कि इसके द्वारा दिया गया आंसर और ये जो दिया आंसर अगर आंसर डिफरेंट है तो बेटा वो वेल डिफाइंड नहीं है. एग्जाम्पल को पकड़ो. द कलेक्शंस ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो अच्छा क्रिकेटर हैं, अच्छा जो प्लेयर हैं उनका कलेक्शंस. तो जरा सोचो कि अच्छा क्रिकेटर कौन कौन है कलेक्शंस में, मैं किनको डाल दूं, अच्छा में कौन है. ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जब मैं कहूंगा कि बताओ बेटा बेस्ट क्रिकेटर्स कौन सा है, तो बेस्ट क्रिकेटर कौन है, तो जो अपना अपना जिनका जो फैन है वो तो अपना अपना फैंस के नाम ले लेंगे बेटा. या आपका स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है, सो दिस इज नॉट सेट. आगे चलते हैं. द कलेक्शंस ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. मोस्ट डेंजरस एनिमल. अब बताओ कि कलेक्शंस, यहां पर कलेक्शंस का मतलब समझ रहे हैं, कलेक्शंस किया तो गया है मोस्ट डेंजरस एनिमल का ऑफ द वर्ल्ड, जिस विश्व में विश्व का जो खतरनाक जानवर है उसका कलेक्शंस. तो कौन सा खतरनाक है, कौन डेंजरस है, किनको में डेंजरस. किसी को बिच्छू काट देने से किसी को मृत्यु हो जाती है, किसी को सांप काट देने स्नेक से मृत्यु हो जाती है. तो जरा सा सोच लो कि जिसे स्नेक काटने से या स्नेक को डस जाने से उसको मृत्यु हुआ होगा तो उस पर्सन के लिए स्नेक ही डेंजरस हुआ होगा. तो ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है. आप किसे कह सकते हो डेंजरस, तो ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है. आगे देखो. तो द कलेक्शंस ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया, आई मीन भारत में जो ब्यूटीफुल सभी सुंदर लड़कियों का कलेक्शंस. बेटा ये सुंदरता का भी कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना बोरो प्लस लगा दो लिमिट हो आपका सुंदर हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है.
The collections of all beautiful girls in India. This statement is not well defined, so this is not set. So next, the collections of all even integers. बिल्कुल right. All even integers जितने भी सम पूर्णांक हैं उनका collections तो पता है ना, सम पूर्णांक 2, 4, 6, 8, 10 ये सब बेटा देख सकते हैं collections जो किया गया है. This collections of all even integers. So this statement is well defined. So this is that. The collections of all natural number. देखो सभी प्राकृतिक संख्याओं का collections बिल्कुल बेटा ये well defined है, क्योंकि आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6. देखो this collections of all integers all natural number. तो बेटा A statement and A this and this and and this ये दोनों देखो ये दोनों जो स्टेटमेंट है these are well defined statement. So this is set. बट इन सब पर आप विचार कीजिए, इन सब पर आप विचार कीजिए तो ये सब जो हैं these are not well defined statements, so these are not set. right? यहां तक आप समझ सकते हैं. जो स्टेटमेंट वेल डिफाइन होगा वही सेट होगा. तो इस चैप्टर में इस वीडियो में जो मैं आपको बात बताई वह बात यही बताया कि आप सेट किसको कहोगे, कलेक्शंस में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. और एक बात और मैं आपको बताया कि स्टेटमेंट वेल डिफाइंड कैसे पकड़नी है, इस तरीका से आपको वेल डिफाइंड स्टेटमेंट को चूज करना होगा. बस ये पार्ट 1 वीडियो था, आपको टेंथ होता है पार्ट 1.